ये लड़का बेहद बेवकूफ था और इससे परेशान होकर कबीले से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लड़का ऐसे शहर में जाता है यहाँ लड़कियों पर बेहद जुल्म होता था। बेवकूफ लड़का लड़कियों की कैसे मदद करता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक बड़े से जंगल से शुरू होती है। आज कुछ जंगली शिकार करने वाले थे। इस लंबे चौड़े शिकारी का नाम मूसा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मूसा अपने साथियों के साथ मिलकर एक जानवर का शिकार करने वाला था। इससे पहले कि वो शिकार कर पाता, एक भाला आकर उसके साथी को लगता है। ये भाला मैसी ने मारा था। वो भी शिकार करना चाहता था, लेकिन गलती से शिकारी को ही मार देता है। मैसी एक बेवकूफ शिकारी था, जो अपनी हरकतों से सभी को परेशान करता रहता है। वैसे ये लोग जिमजिम कबीले से वास्ता रखते थे। कबीले के आदमी दो तरह के काम करते थे। कुछ आदमी शिकार करते थे तो कुछ फल तोड़ते थे। शिकार से लौटकर मैसी जू के पास रुक गया था। जू उसका करीबी दोस्त था, जो फल तोड़ने का काम करता था। मैसी उसे बता ही रहा था कि जंगल में क्या क्या हुआ कि इसी बीच उसकी नजर माया पर पड़ती है। माया भी इसी कबीले की थी और मैसी उससे बेहद प्यार करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन माया उसे पसंद नहीं करती थी। माया मैसी को बेवकूफ समझती थी, इसलिए वो उसे नापसंद करती थी। कुछ देर बाद मूसा शिकार कर वापस आ जाता है, जिस कारण पूरा कबीला खुश हो गया था। वो भी माया को पसंद करता था, लेकिन माया उसे भी पसंद नहीं करती थी। मैसी का दोस्त जू भी एमा नाम की लड़की को पसंद करता था, जबकि वो उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैसी और जू घूमते घूमते कबीले के बाग में आ जाते हैं। बाग में सुनहरी सेब भी थे। कबीले वालों का मानना था कि जो भी सुनहरी सेब को खाएगा वो समझदार बन जाएगा। इसके साथ ही वो ये भी मानते थे कि इसे खाने वाला श्रापित हो जाएगा और वो कबीले को मुसीबत में डाल देगा। मैसी समझदार बनना चाहता था, इसलिए वो एक सेब तोड़कर खा जाता है। इसके बाद जू उससे कुछ सवाल पूछता है, क्योंकि वो सेब का असर देखना चाहता था, मगर मैसी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। यानी वो अभी भी बेवकूफ ही था। रात को पूरे कबीले में जश्न मनाया जाता है। मूसा ने आज काफी शिकार किया था और उसी के कारण जश्न मनाया जा रहा था। मैसी भी बैठा जश्न देख रहा था। इसी बीच मूसा उसे पीछे से पकड़कर पूछता है कि तुम बाग में क्या कर रहे थे। पहले पहले तो मैसी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब एक आदमी कहता है कि मैंने मैसी को सेब खाते देखा था, तो मैसी अपनी गलती मान लेता है। अब मैसी को पीटकर सरदार के पास भेज दिया जाता है। सरदार भी मैसी पर गुस्सा था और वो उसे कबीला छोड़ने का हुक्म दे देता है। कुछ ही देर बाद मैसी जाने के लिए तैयार था। जाते जाते भी वो गलती से एक झोपड़ी जला देता है, जिसके बाद कबीले वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मैसी आगे आगे था और कबीले वाले उसके पीछे पीछे। जल्दी ही मूसा उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जू मूसा पर हमला करता है। मूसा को बेहोश कर दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। मैसी ने जो घर जलाया था वो जू का ही था। अब जू के पास कोई घर नहीं था, इसलिए उसने मैसी का साथ दिया था और कबीला छोड़ने का फैसला किया था। सुबह होते होते वो दोनों कबीले से काफी दूर निकल आए थे। एक लंबे सफर के बाद दोनों दोस्त फीफो शहर में पहुंच जाते हैं। इस शहर में उनका दोस्त बिंसो बनता है और वही इन्हें शहर दिखाता है। शहर में घूमते घूमते दोनों को अपने कबीले के लोग भी नजर आते हैं। वो जल्दी जल्दी माया और एमा के पास आते हैं। माया उन्हें बताती है कि तुम दोनों के जाने के बाद ही हमारे कबीले पर हमला हो गया। हमलावरों ने पूरे कबीले को गुलाम बना लिया और फिर यहाँ ले आए। माया की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए। उसी पल उनके पास गुलामों का सौदागर आता है। मैसी उसे माया और एमा को आजाद करने को कहता है, लेकिन सौदागर उनसे पैसे मांगता है। अब मैसी का नया दोस्त बिंसो भी वहाँ आ गया था। वो सौदागर को एक तरफ लेकर जाता है, जिसे देखकर मैसी खुश हो जाता है। मैसी को पूरी उम्मीद थी कि बिंसो उनकी मदद करेगा, मगर वो दोनों को बेचकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद सभी गुलामों को दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। रास्ते में कीवी शहर के लोग हमला कर देते हैं। ये लोग गुलामों को कब्जे में करना चाहते थे। वो जल्दी ही फीफो लोगों को मारकर सभी गुलामों पर कब्जा भी कर लेते हैं, मगर दो गुलाम किसी तरह बच जाते हैं। ये दोनों गुलाम मैसी और जूही थे, जो मौका देखकर भाग गए थे। कुछ ही देर बाद कीवी लोग चले जाते हैं, जिसके बाद मैसी और जू भी कीवी शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों वहां जाकर माया और एमा को बचाना चाहते थे। एक लंबे सफर के बाद दोनों दोस्त कीवी शहर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वो जल्दी जल्दी शहर में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन सिपाही उन्हें बाहर ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों को जनरल के आगे पेश किया जाता है। जनरल इन्हें जासूस समझकर पीटने लगा। दोनों की चीखें सुनकर सेनापति भी उनके पास आ जाता है। वो भी दोनों को जासूस समझकर इनसे पूछताछ करने लगा। इसी बीच बिंसो भी उनके पास आता है। वो दोनों को अपना भाई बताता है, जिसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब बिंसो फिर से दोनों को शहर दिखाने लगा। वैसे बिंसो एक ठग था, जो अलग अलग शहरों में घूमता रहता था। उसे पता था कि दोनों दोस्त बेवकूफ हैं। उसने इनकी मदद इसलिए की थी ताकि वो उनका फिर से इस्तेमाल कर सके। वो दोनों से माफी मांगकर उनसे वादा करता है कि वो उन्हें सेना में भर्ती करवा देगा और फिर वो अपने कबीले तक पहुंच जाएंगे।
जाएंगे। अगले दिन बिंसो ने अपना वादा पूरा कर दिया और दोनों को सेना में भर्ती करवा दिया। शहर में आज राजकुमारी निकलने वाली थी और पूरी सेना उसके स्वागत की तैयारी कर रही थी। हमारे बेवकूफ दोस्त भी राजकुमारी के स्वागत के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ राजतांत्रिक कोई जादू कर रहा था, जबकि राजा उसे देख रहा था। शहर में 10 सालों से बारिश नहीं हुई थी। बारिश करवाने के लिए तांत्रिक ने 6 लड़कियों की बलि भी दी थी, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली थी। वजीर राजा से कहता है कि शहर के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें बारिश चाहिए। राजा उसकी बात को अनसुना कर तांत्रिक के पास आता है और तांत्रिक कहता है हमें कुछ और लड़कियों की बलि देनी होगी, तभी बारिश होगी। उधर शहर में राजकुमारी पहुंच गई थी और सभी उसके स्वागत में झुक गए थे। मैसी अकेला ही खड़ा उसे देख रहा था क्योंकि वो राजकुमारी की खूबसूरती में खो गया था। आज शहर में बड़ा समागम होने वाला था और राजकुमारी उसे ही देखने आई थी। पूरा शहर भी इस समागम को देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। जल्दी ही सभी के सामने तांत्रिक आता है और आते ही लड़कियों को देखने लग जाता है। आज फिर एक लड़की की बलि दी जानी थी ताकि शहर में बारिश हो सके। देखते ही देखते तांत्रिक ने एक लड़की को चुन लिया, जिसके बाद लड़की की बलि दी जाती है। बलि समागम के बाद दोनों दोस्त बिंसो के साथ घूम रहे थे। इसी बीच एक नकाबपोश लड़की तीनों के सामने आती है। वो मैसी और जू को अपने साथ चलने को कहती है। दोनों उसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ते हैं। जल्दी ही तीनों महल में पहुंच जाते हैं। लड़की मैसी को लेकर अंदर चली जाती है, जबकि जू को तांत्रिक के आदमी के पास छोड़ दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद लड़की मैसी को शाही कमरे में ले आई। ये नकाबपोश लड़की राजकुमारी थी। राजकुमारी उसे बताती है कि मैं राजा की सौतेली बेटी हूँ, इसलिए वो मुझसे कम ही प्यार करते हैं। राजा अच्छा आदमी नहीं है। मैं शहर में बारिश करवाना चाहती हूँ ताकि लोगों का भला हो सके। इसके बाद वो मैसी से कहती है कि तुम्हें एक तहखाने में जाना होगा। वो तहखाना हमारे देवता का है। तुम्हें उससे पूछना है कि हमारे शहर में बारिश क्यों नहीं हो रही। मैसी राजकुमारी का दीवाना बन गया था, इसलिए वो उसकी हर बात मान लेता है। उधर तांत्रिक भी जू को तहखाने में भेजना चाहता था। वो उसे तहखाने के पहले दरवाजे पर ले आया था। तांत्रिक भी चाहता था कि जू देवता से बात करे। वो जू को आजादी और पैसों का लालच देता है, जिसके बाद जू तहखाने में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मैसी और राजकुमारी भी तहखाने के दूसरे दरवाजे तक पहुंच गए थे। राजकुमारी को खुश करने के लिए मैसी जल्दी ही तहखाने में चला जाता है। वैसे दोनों दोस्त तहखाने में आ तो गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस तहखाने में आने वाला इंसान अंधा हो जाता है। तहखाने में एक दूसरे को देखकर दोनों दोस्त हैरान थे। दोनों देवता से बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन देवता उनसे बात नहीं करता। दोनों बाहरी कबीले के थे, इसलिए देवता उनसे बात नहीं कर सकता था। थक हार कर दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर उन्हें कई लोग नजर आते हैं। दोनों को ठीक देखकर सभी को लगा कि दोनों दोस्तों ने देवता को नाराज कर दिया। अब तांत्रिक के कहने पर दोनों दोस्तों को जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन दोनों दोस्तों को सजा दी जाने वाली थी, लेकिन मैसी लोगों से कहता है कि वो देवता का आदमी है, इसलिए देवता ने उसे छोड़ दिया था। मैसी की बात सुनकर राजा दोनों की सजा टाल देता है और उन्हें मजदूरी करने को कहता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों दोस्त मजदूरी कर रहे थे। इसी बीच मैसी को पता चलता है कि तांत्रिक माया और एमा की बलि देने वाला है। मैसी को बिल्कुल सही खबर मिली थी। बारिश करवाने के लिए तांत्रिक दो लड़कियां मारने वाला था। मैसी ऊंचाई पर काम कर रहा था। माया को बचाने के लिए वो जल्दी जल्दी माया के पास पहुंचता है। इसी बीच वजीर धोखा देकर राजा को मरवा देता है। माया को तांत्रिक ने पकड़ रखा था। मैसी पहले सिपाहियों से लड़ता है, फिर सेनापति को हराता है और फिर तांत्रिक की ही बलि दे देता है। तांत्रिक के मरते ही बारिश होने लगी, जिसे देखकर पूरा शहर खुश हो जाता है। कहानी के आखिर में दोनों दोस्तों को अपना अपना प्यार मिल गया था। वो राजकुमारी से विदा लेकर अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।